Now we are starting with the question number 8. Okay, ध्यान दो. अभी जो भी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे ना, these are the questions for 3 machines questions. लास्ट लेक्चर में जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने कवर किए वो ओनली 2 मशीन्स के क्वेश्चंस, बराबर ना. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द 3 मशीन्स क्वेश्चन. मतलब जॉब है हमारे पास अलग अलग, बट उस जॉब को कंप्लीट करने के लिए उस जॉब को 3 मशीन्स में से प्रोसेस करना पड़ता है. देन ओनली वी कैन से दैट अवर जॉब इज कंप्लीट, बराबर है. तब हम लोग बोल सकते थे हमारा जॉब क्या हो गया, कंप्लीट हो गया. ओके, जॉब नंबर 1 2 3 4 5. मशीन ए मशीन बी जो भी डेटा अवेलेबल है इट इज गिवन इन द टाइम्स बट इन अ मिनट्स. ओके, दैट इज 22 मिनट 25 23 22 24 21 29 22 19 20 19 23 24 22 25 20. फाइंड आउट द टोटल इलैप्स्ड टाइम, दैट इज द मिनिमम टाइम. क्या चाहिए हम लोगों को, टोटल इलैप्स्ड टाइम चाहिए, बराबर ना. वो तो आपको पता है टोटल इलैप्स्ड टाइम कैसे आता है. जो लास्ट वाला आंसर है वो हमारा इलैप्स्ड टाइम रहेगा. आइडियल टाइम फॉर मशीन ए बी एज वेल एज व्हाट सी. मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट आइडियल टाइम फॉर मशीन ए एज वेल एज मशीन बी एज वेल एज व्हाट मशीन सी. इन तीनों का हम लोगों को आइडियल टाइम चाहिए. ओके, अब सब जब भी सम को स्टार्ट करना करेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन को कॉपी कर लेते. चलो बताओ, पहले जॉब्स कितने अवेलेबल है हमारे पास, 5 जॉब्स आ गए. तो जॉब लिखा, यहाँ पे लिखेंगे 1 2 1 2 3 then 4 and then what 5. चलो बताओ पहला वाला क्या है, मशीन व्हाट ए है ना. चलो मशीन ए का डेटा बताओ, 22 25 23 22 24. नेक्स्ट वन मशीन बी व्हाट 21 22 90 की 19 ओके 19 20 19. ये मशीन बी का हो गया, राइट. एंड मशीन सी के लिए 23 24 राइट. इन्हें चेक करो 22 25 30. ये हो गया हमारा क्वेश्चन, बराबर ना. अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को सीक्वेंस चाहिए. जब भी हम लोग सीक्वेंस बनाते हैं तो जितने जॉब है उतने बॉक्सेस बनाते हैं. इस साइड में लिखते हैं मशीन ए, इस साइड में लिखते हैं मशीन बी. बट नाउ वी आर हैविंग हाउ मेनी मशीन्स, 3 मशीन्स. तो 3 मशीन का सीक्वेंस प्रिपेयर कर सकते हो क्या, नहीं, राइट है. तो ऐसे सिचुएशन में जो 3 मशीन्स है उनके सीक्वेंस को फाइंड आउट करने के लिए 3 मशीन को हम लोगों को कन्वर्ट करना होगा 2 मशीन्स में. किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, 2 मशीन्स में कन्वर्ट करना होगा, राइट. अब इसको 2 मशीन्स में कन्वर्ट करने के लिए कुछ रूल्स है, उन रूल्स को सेटिस्फाई करना होगा. क्या क्या रूल्स है देखो. सबसे पहले हम लोगों को चाहिए मिनिमम ऑफ व्हाट ए, ए का मिनिमम. अभी ए के टेबल में मिनिमम क्या है, फाइंड आउट करो. ए के टेबल में मिनिमम क्या है 22. सेकेंड रो बातें मत करो, सेकेंड रो. देन मैक्सिमम ऑफ बी, मैक्सिमम ऑफ बी देखो, मैक्सिमम ऑफ बी चाहिए, मैक्सिमम दैट इज 20. एंड देन अगेन मिनिमम ऑफ व्हाट सी, सी का मिनिमम 20. देखो रूल क्या बताया, मैं वापस बता रही हूँ. ये 3 पॉइंट्स हम लोगों को फाइंड आउट करना है टू सेटिस्फाई सम रूल्स. उसमें क्या पहला क्या है, मिनिमम ऑफ व्हाट ए, ए का मिनिमम चाहिए. तो ए में से मिनिमम फाइंड आउट करो. बी का मैक्सिमम पॉइंट चाहिए. तो बी का मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है, 22 इज द मैक्सिमम मिनट्स. एंड अगेन मिनिमम ऑफ सी चाहिए. तो सी का मिनिमम कितना हो गया 20. तो रूल्स क्या है, रूल्स आर द मिनिमम ऑफ ए शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ व्हाट बी. क्या रूल लिखा मैंने, minimum of A should be greater than or equal to what maximum of B, or minimum of C should be greater than or equal to maximum of B. These are the rules you have to remember this. इसको आपको याद ही रखने का. क्या रूल बोला है, जो मिनिमम वैल्यू है A का वो B के वैल्यू से तो मैक्सिमम होना चाहिए, मतलब बड़ा ग्रेटर होना चाहिए या तो उससे इक्वल होना चाहिए. तो चलो चेक करते हैं. मिनिमम ऑफ A कितना था, 22 था. 22 should be greater than or equal to what maximum of B. अभी ग्रेटर तो नहीं है बट इक्वल तो है. तो ये रूल सेटिस्फाइड हो गया. तो वी कैन से दैट दिस इज व्हाट सेटिस्फाइड. ये समझ में आया, ये हमारे लिए क्या हो गया, सेटिस्फाइड हो गया. समझा अच्छी तरह से. उसके बाद और आए, अभी और में क्या आएगा देखते हैं. ओके, मिनिमम ऑफ सी बोला है. मिनिमम ऑफ सी का मतलब क्या होता है, सी का मिनिमम वैल्यू. अब सी में से मिनिमम वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी निकाला था 20. शुड बी ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू अगेन मैक्सिमम ऑफ बी, दैट इज 22. ऑब्जर्व करो, रूल सेटिस्फाइड हो रहा है क्या, ये 20 ग्रेटर है, नो. तो दिस इज अ नॉट सेटिस्फाइड. तो उस पर एक लाइन ड्रॉ करके रखो और यहाँ पे लिख दो नॉट सेटिस्फाइड. ओके, सी वी आर हैविंग 2 रूल्स. इनमें से कोई भी एक सेटिस्फाई होना चाहिए, और अगर कोई भी एक भी सेटिस्फाई हुआ तो आगे का सॉल्यूशन पॉसिबल है. अगर ये दोनों नॉट सेटिस्फाइड है देन सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल. आगे आपसे हम सॉल्व नहीं कर सकते. तो
तो लिख देने का, द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज नॉट पॉसिबल, एंड छोड़ दो। व्हेन बोथ आर नॉट सेटिस्फाइड, क्लियर हो गया। व्हेन वन इज सेटिस्फाइड तो चलेगा, दोनों सेटिस्फाइड तो भी चलेगा, बट मिनिमम एक क्या होना चाहिए, सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो अभी है सेटिस्फाइड, ओके। अभी हम लोगों को क्या करना है, 3 मशीन्स के मशीन्स को हम लोगों को कितने मशीन में कन्वर्ट करना है, 2 मशीन्स। उसके लिए रूल है G इज इक्वल टू A प्लस B, मतलब मशीन A एंड मशीन B के डेटा को एडिशन करेंगे एंड वी गॉट G मशीन, एंड अगेन H मशीन, ये मैंने एज्यूम किया है GH, नथिंग एल्स। H मशीन इज इक्वल टू B प्लस C, समझा। वैसे कन्वर्जन करते चलो, सबसे पहले लिखेंगे आगे जॉब। जॉब में कितने जॉब थे, 1 2 3, येस और नो, 4 एज वेल एज व्हाट 5। अभी यहाँ पे क्या आएगा, मशीन व्हाट A। देन मशीन ए में क्या होगा, देखो मशीन ए के लिए अभी मशीन ए में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अभी जी लिखेंगे, क्योंकि हम लोगों को जो 3 मशीन का रेट है उसको 2 मशीन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा मशीनरी जी एज वेल एज मशीन वॉट एच। तो जी कैसे आएगा, ए प्लस बी करेंगे, वी गॉट डेटा ऑफ जी, राइट है। तो ए प्लस बी मीन्स वॉट, 22 प्लस 21 कितना मिलेगा, 43। देन 25 प्लस 22 47, 23 प्लस 19 कितना, 42। देन 22 प्लस 20 42 की 4, आवाज नहीं आ रहा है, क्लियर बताओ। 24 प्लस 19 जे के बाद क्या आएगा, एच। एच कैसे आएगा, बी प्लस वॉट सी, बी प्लस सी करेंगे तो 21 प्लस 23 44। नेक्स्ट 22 प्लस 24 19 प्लस 22 20 प्लस 25 19 प्लस 20, अब बताओ 39। डन, समझा। GNH में कन्वर्ट कर दिया, ओके। अब जैसे ये GNH में कन्वर्ट होता है, वी हैव टू अरेंज द व्हाट सीक्वेंस। आपको क्या अरेंज करना पड़ेगा, सीक्वेंस अरेंज करेंगे। अभी सीक्वेंस में 2 मशीन्स आ गया GNH, और कितने जॉब्स हैं, 5 जॉब्स हैं। तो बॉक्सेस भी कितने बनाने होंगे हम लोगों को, 5, 1 2 3 4 एज वेल एज व्हाट 5। यहाँ पे लिखेंगे G और यहाँ पे लिखेंगे H। आपको क्लियर हो गया, समझा सबको, ओके। अब इसको ऑब्जर्व करो, सेम लॉजिक। इन पूरे टेबल में सबसे लोअर कौन, सबसे मिनिमम कॉस्ट 41, और हाँ 39 है। 39 का कॉस्ट कहाँ पे है, 5th जॉब है, और मशीन कौन सा है, H। तो इसको इस 5th जॉब को हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, मशीन H में लिखेंगे। समझ में आया, ये हो गया। अभी कौन सा लोअर है, 41 है। 41 के बारे में सोचो तो 3rd जॉब है, अगेन कौन से मशीन में, H मशीन में। तो 3rd हम लोगों ने यहाँ पे लिखा, तो ये जॉब कट कर दो इसको। उसके बाद क्या कौन सा आ रहा है, 42 है, राइट है। 42 जॉब नंबर 4 है, मशीन जी में। तो मशीन जी के साइड में क्या लिखा, 4। येस और नो, बोलो फटाफट, राइट है। 4 हो गया। 4 के बाद 1 एंड 2 है, 1 एंड 2 के लिए बोलो क्या सिचुएशन है, 43 है ऑब्वियसली। 43 कौन सा मशीन में जाएगा, फर्स्ट में जाएगा, मतलब जी में जॉब नंबर 1 जी मशीन के साइड में गया, तो ये भी चला गया। तो अल्टीमेटली क्या बचा, यू गॉट योर सीक्वेंस। समझा कि नहीं समझा। वंस यू गॉट योर सीक्वेंस ना, ये टेबल कुछ काम करें, यू हैव टू कंसीडर योर ओरिजिनल क्वेश्चन। ये जो GH वाला टेबल हम लोगों ने प्रिपेयर किया, दिस इज जस्ट फाइंड आउट फॉर द पर्पस ऑफ द फाइंड आउट व्हाट सीक्वेंस। इसको किसके लिए फाइंड आउट किया था हम लोगों ने, सीक्वेंस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इसको प्रिपेयर कर रहे हैं। समझा अच्छी तरह से, ओके। अब हम लोग टेबल बनाएंगे। सबसे पहले क्या आएगा, जॉब। जॉब के अंदर क्या आता है, कितनी मशीन से बताओ, मशीन अभी ओरिजिनल दैट इज A, हाँ या ना। फिर क्या आएगा, मशीन B, फिर क्या होगा, मशीन C। इसके अंदर 2 कॉलम आता है ना, पहला वाला इन एंड देन व्हाट, यस आउट, अगेन इन आउट, राइट है, अगेन इन एज वेल एज व्हाट आउट। कॉलम क्लियर है। अब वो सीक्वेंस लिखेंगे जो हम लोगों ने डिसाइड किया, जॉब नंबर व्हाट 4, then 1, then 2, then 3, और फिर क्या आएगा, 5। खत्म, समझा।
ओके अभी एक एक, पहले ए देन बी देन सी। पहला क्या आएगा इन टाइम 0। अब ओरिजिनल क्वेश्चन में जाओ, ओरिजिनल में क्वेश्चन ए में 4 कितना था 22 था ना, 0 प्लस 22 22 यही 22 यहाँ पे 22 प्लस 1 में भी कितना है 22 है, कितना मिलेगा 44 20 ये 22 प्लस दिस 22 राइट है 44 यहाँ पे कैरी हो गया। 44 में सेकेंड वाला ऐड करो 25 69 यही 69 यहाँ कैरी होगा। थर्ड का 23 कितना 92 यहाँ पे भी आएगा 92 देन एंड फिफ्थ जॉब का 24 116 देन हो गया सिंपल है 116 हो गया। अब जब हम लोग इसका इन टाइम लिखेंगे तो एक्चुअल में क्या होना चाहिए था 0 और 0 आएगा क्या नो, वो एक्चुअल का 0 और यहाँ का आउट दोनों में से आई है कितना आया और इसको डॉट करेंगे क्योंकि आपने यहाँ से कॉपी क्लियर हो रहा है। नाउ 22 का ये अभी मशीन बी कर रहे हैं हम लोग, तो कौन सा जॉब है फोर्थ जॉब है, फोर्थ जॉब का कितना है 20 है, तो 22 प्लस 20 हाउ मच सही है। अब क्या होता है दिस 42 एंड 44 दोनों में से हायर कौन सा आएगा 44 बट यहाँ पे आएगा डॉट क्लियर है। नाउ जॉब नंबर 1 के लिए 21 है 44 प्लस 21 65 है ना। नाउ 65 69 दोनों में से हायर 69 यहाँ पे डॉट आएगा राइट है यस और नो। उसके बाद नाउ दिस 69 प्लस सेकंड जॉब का कितना है 22 है 69 प्लस 22 कितना होता है यही है ना बोलो 91 एंड 92 दोनों में से हायर 92 इसको डॉट किया सही है। जब भी आप ये वाला कॉपी करेंगे प्लीज उसको डॉट करके रखें क्लियर हुआ। उसके बाद थर्ड वाले जॉब में 19 है करो ऐड 111 प्लस एंड 116 दोनों में से हायर। नाउ फिफ्थ जॉब का 19 है अगेन 135 डन। किसी को डाउट है क्या समझो अच्छी तरह से गुड। अब इसके लिए भी क्या होना चाहिए था 0 बट हम लोग क्या लेंगे 40 सेम प्रोसीजर कुछ अलग नहीं है बराबर ना, मतलब इसका एक्चुअल टाइम और यहाँ का आउट दोनों में से हाई ओके। नाउ जॉब मशीन सी के लिए जॉब नंबर 4 में जाओ क्या है 25 42 प्लस 25 67 एंड 65 दोनों में से हायर अभी डॉट नहीं आएगा क्योंकि आपने आउट एक्चुअली ओरिजिनल वाला आउट ले लिया बराबर। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज व्हाट फर्स्ट जॉब का 23 है 90 एंड 91 कितना आएगा डॉट सही है। नाउ दिस 91 प्लस 24 115 एंड 115 डॉट की जरूरत नहीं है। फिर थर्ड जॉब का कितना है 22 है 115 एंड 22 कितना 137 135 कितना होगा 137 राइट है। एंड लास्ट वन इज व्हाट 137 में कितना ऐड करेंगे 50 का 20 कितना आता है 150। समझा कि नहीं समझा किसी को कोई डाउट है क्या बताओ ओके। अभी हम लोगों को क्या लिखने का देखो टोटल इलैप्स्ड टाइम। टोटल इलैप्स्ड टाइम वो होता है जो सबसे लास्ट में आता है कितना है 157 तो यहाँ पे लिखेंगे 157 और वो मिनट्स में था तो उसको क्या लिखा मिनट्स में। समझा कि नहीं समझा क्लियर है यस और ओके। उसके बाद अभी हम लोगों को चाहिए आइडियल टाइम फॉर मशीन ए। उसके लिए क्या करेंगे 157 माइनस मशीन ए का टाइम का टोटल मतलब इसका टोटल कितना आता है यस ये आता है 116 करके देखना ये आ गया 116 करो 10 नहीं कितना 41 मिनट्स नो प्रॉब्लम। ये भी समझ में आया यस और नो राइट ओके। देन आइडियल टाइम फॉर मशीन 1 मशीन बी का आइडियल टाइम चाहिए। नाउ लिसन ना यहाँ पे थोड़ा चेंज है मशीन बी के लिए हम लोग ये 0 के बदले में कितना गया था 22 तो कितना आएगा 22 प्लस अभी 40 डिफरेंस देने का तो ओरिजिनल क्योंकि यहाँ पे ओरिजिनल कितना आना चाहिए था 0 तो
22 माइनस 0 22। अब जो डॉट है ना उसके क्रॉस के ऊपर जाओ, इन दोनों का डिफरेंस है अगर आपको याद नहीं रहता है तो 44 माइनस 42 कितना आएगा 2। देन 69 माइनस 65 कितना आएगा 4। देन 92 माइनस 91 1। देन 116 माइनस 111 5। एंड उसी के साथ ध्यान दो इसको भी डॉट करना पड़ेगा ऑलवेज, क्यों? क्योंकि हमारा टोटल टाइम कितना था 157 था ना, उसके कंपैरिजन में ये कितना है ओनली 135 है, तो इन दोनों का डिफरेंस भी आएगा। करके देखो 157 माइनस 135 कितना आता है 157 माइनस 135 22। ये पॉइंट याद रखना, नॉर्मली ये पॉइंट हम लोग भूल जाते हैं। क्या बताया मैंने, जो सेकंड जॉब है, अभी तक कितने जॉब थे, सिर्फ 2 मशीन थे, ये 3 मशीन है, तो 3 मशीन के क्वेश्चन में जो मिडिल वाला मशीन है वो मिडिल वाला मशीन का अपना काम कब खत्म हो रहा है 135 मिनट में खत्म हो रहा है, हाँ या ना? तो ये मशीन ऑन रहेगी तब तक जब तक पूरा काम नहीं होता, तब तक ऑन रहेगी। तीनों मशीन एक साथ चालू होती है, एक साथ बंद होती है। हाँ ये जाएगा ना, बट ये मशीन बंद कर दी है क्या? नहीं ना, ये मशीन ऑन ही है ना। एट अ टाइम तीनों मशीन चालू रहता है, एट अ टाइम तीनों मशीन बंद होती है। क्लियर हो रहा है? तो भले मशीनरी का काम हो चुका है, ये चला गया पहले प्रोसेस नेक्स्ट प्रोसेस में, बट ये क्या रहेगा आइडियल टाइम चालू रहेगा इसका, और वो कब तक, इसके एंड तक। इसलिए हमेशा सेकंड वाले जॉब के लिए जो टोटल है उसमें से ये भी माइनस करेगा। तो 157 माइनस 135 राइट है, समझा? और वो आया 20। अब करो इसका टोटल प्लीज 56 मिनट्स, डन, समझा? फिर क्या आने वाला है आइडियल टाइम फॉर मशीन सी। चलो बता, मशीन सी के लिए वही क्या 42 पूरा का पूरा आया ना, एंड देन एज वेल एज 90 एंड 91 कितना आएगा ओनली 1। यहाँ पे और कुछ नहीं है, खत्म। कितना आता है 40 मिनट्स हो गया, समझा? 3 जॉब्स का रहेगा तो क्या होगा, तो कल का सम और अभी बोलो ये मशीन सी का ये की अभी आपको याद रखना पड़ेगा, मशीन भी हमारा सेकंड मशीन है, ये सेकंड मशीन का काम यहाँ पे खत्म हो चुका है, पर ये मशीन अभी भी ऑन है। अब मतलब इसका मशीन का जो फ्यूल है या तो कोई टाइम है, मतलब वो जा रहा है। ऑन है मतलब क्या, मशीन बंद करेंगे तो सारा खर्चा खत्म, एक्सपेंसेस स्टॉप हो जाएगा। मशीन ऑन है, सम एक्सपेंसेस आर गोइंग टू बी जनरेटेड। क्लियर हो रहा है? तो वो हमारा आइडियल टाइम होगा, और हम लोगों को ये कुछ चाहिए आइडियल टाइम फॉर मशीन भी। ओके, तो ये मशीन ऑन रहेगा कब तक, जब तक सारे काम कंप्लीट नहीं होते तब। तो सारा काम कंप्लीट कब हो रहा है मशीन थर्ड का, टोटल 157, तो 135 मिनट से लेके 157 मिनट तक ये मशीन ऑन ही रहेगा। दैट इज आइडियल टाइम, तो वेस्टेज टाइम है, इसके लिए वो भी ले लिया। तो ये लॉजिक बताया। अभी आप क्या याद रखोगे, व्हेन 3 मशीन्स का सम आता है तो मिडिल वाला जो मशीन है उसका ये जो आउट टाइम आएगा उसका डिफरेंस किसके साथ, लास्ट वाले के साथ भी लेना चाहिए। समझ में आया? ओके, और लास्ट वाले में तो ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल है। वो कैसे आया 42 का 0 एंड 42 कितना लिया 42 बराबर है। यहाँ पे कितना है 90 91 कितना आएगा 1, वो 1 आया 43 मिनट्स। यस और नो, एनी डाउट इन दिस? समझा अच्छी तरह से, खत्म? और कुछ क्लियर हो गया? स्टॉप।